आज कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के तमाम मजदूरों को एक पैगाम देना चाहता हूं कि आज जब मुझे पता लगा कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के चेयरमैन मुर्तज़ा वहाब अपने दफ्तर में आए हुए हैं, तो आज मैंने मजदूरों के मसाइल के सिलसिले में उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन मेरी उनकी मुलाकात के अंदर मैं समझता हूं कि जानबूझ के रोड़े अटकाए गए कि मैं मजदूरों के मसाइल उन तक ना पहुंचा सकूं। मुर्तज़ा वहाब को पता लगना चाहिए कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के लोग किन मसाइल और किस तकलीफ का शिकार हैं। आज 2-3 दिन से डिबागों से दवाइयाँ मिलनी बंद हो गई हैं। आज 4 महीने से डाव हॉस्पिटल ने कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मजदूरों का इलाज करना बंद कर दिया है। मैं इसी सिलसिले के अंदर मुर्तज़ा वहाब साहब से मिलना चाहता था कि ताकि पता लगे उनको, क्योंकि अफसरान तो चेयरमैन को यकीनी तौर पे नहीं वो पहुंचाते होंगे चीज़ें, लेकिन बहैसियत एक मजदूर लीडर मेरा फ़र्ज़ था कि मैं उनको उन चीज़ों के बारे में आगाही दूं जो उनको नहीं पता है। दूसरी चीज़ मैं ये भी बताना चाहता था कि इन नाहल अफसरान की वजह से कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के जो अफसरान हैं, कॉरपोरेशन के अफसरान जो हैं, इन अफसरान की वजह से आज कराची के शहर के अंदर जो पानी का हाल है, जो बूंद बूंद को लोग तरस रहे हैं, वो बदतरीन उसकी सूरत हाल है। करबला से बदतर मंजर है कराची का इस टाइम। जगह जगह गटर बह रहे हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। ये मैं इस तरह से भी कह रहा हूं कि मैं पीटीआई लेबर विंग कराची का सदर भी हूं और मेरे तमाम राब्ते बल्दियाती नुमाइंदों से भी हैं और पीटीआई के तमाम एमपीएस से भी मेरे राब्ते हर वक्त रहते हैं। तो उनकी सूरत हाल अभी भी मैं मुबश्शिर हसन से मैं अभी बात कर रहा था, जो हमारे पार्लियामानी लीडर है केएमसी के अंदर। मैंने उनको ये बात वाज़ेह कर दी है कि हम इसके ऊपर सख्त तरीन लाहेमाल इख्तियार करेंगे और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मजदूरों का हक जो है वो देना पड़ेगा। 4-4 साल हो गए मुलाजमीन को रिटायर हुए हुए, 4-4 साल हो गए मुलाजमीन को सर्विस से रिटायर हुए हुए और उनके पैसे उनको नहीं दिए जा रहे हैं। लेकिन 20%, 25% कमीशनों पर ठेकेदारों की पेमेंटें हो रही हैं। वो 20-25% पर ठेकेदारों की कमीशनें क्यों हो रही हैं? मैंने आज ये मुर्तज़ा वहाब से ये बात करनी थी, वो कमीशन का पैसा कहाँ जा रहा है? ये एक चेयरमैन के, जब वो वाटर बोर्ड के चेयरमैन बने तो उनके इल्म में ये लाना बहुत ज़रूरी है। और जो अफसरान इस सिलसिले के अंदर रुकावट बने हुए हैं, तो वो उन अफसरान को मैं मुतनब्बे कर देना चाहता हूँ कि वो मजदूरों का हक अगर इस तरीके से खाने के अंदर रुकावट बनेंगे तो उन अफसरान को ना हम सीटों पर बैठने देंगे, ना उनको इस ऑफिस में घुसने देंगे, ना वो इतनी आसानी से वो काम कर सकते होंगे। मजदूरों का हक अदा करने के लिए हम हर सूरत के अंदर उनका हक छीनने के लिए हम हर सतह पे जाएंगे। असेंबली के अंदर भी उठाएंगे आवाज़, सूबाई असेंबली में भी आवाज़ उठाएंगे, कौमी असेंबली में भी आवाज़ उठाएंगे और मुर्तज़ा वहाब जिस जगह के मेयर हैं उस जगह पर भी आवाज़ उठाएंगे। केएमसी काउंसिल के अंदर भी हम आवाज़ उठाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह ताकत रखते हैं आवाज़ उठाने की और अपना हक लेना भी जानते हैं। ये मजदूर अगर खामोश हैं कि किसी मसलहत के तहत या किसी कमज़ोरी की वजह से, तो इनकी इस खामोशी को कमज़ोरी ना समझा जाए। तो मैं मुर्तज़ा वहाब साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लोगों का हक लोगों तक पहुँचाने में किरदार अदा करें ताकि लोगों को उनका हक मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पीटीआई पाइंदाबाद।